Hello everyone, very good afternoon to all of you. I am Sunil Bist, your friend and teacher. So friends, हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज और लास्ट वीडियो में हमने करा था रॉलेट सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने करा था रॉलेट सत्याग्रह के बाद आपका जलियांवाला बाग मास्कियर और आज का मेरा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो या आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी लगती है, इंडियन हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो आप मेरी वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हो। इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें या शेयर करें। सो आज का टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। सो जो खिलाफत है, इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चलता है कि जो एक खिलाफत है, ये जो खिलाफत वर्ड है ये निकला है खलीफा से। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से लेके और 1919 के बीच में। ठीक है, उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो दो ग्रुप के बीच हुआ था। एक तरफ थी अलाइड पावर जिसको मित्र राष्ट्र बोलते हैं, और दूसरी तरफ थी आपकी एक्सिस पावर जिनको हम केंद्रीय राष्ट्र बोलते हैं या केंद्रीय धुरी बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। इसमें अलाइड पावर की, मित्र राष्ट्रों की क्या हुई थी, जीत हुई थी, और जो सेंट्रल पावर थे वो हार गए थे। और अलाइड पावर में मुख्य रूप से कौन कौन सी कंट्री थी? उसमें आपका ब्रिटेन था, उसमें आपका यूएसए था, इसमें आपका फ्रांस था। इसके अलावा जो दूसरी तरफ थी कंट्री जो सेंट्रल पावर में थी, उस एक्सिस पावर में थी, उसमें आपका था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड ऑटोमन साम्राज्य। याद रखोगे, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर में कौन सा वाला इलाका? इराक, ईरान, ठीक है, टर्की, जो आधुनिक टर्की है। ठीक है, टर्की की कैपिटल है इस्तांबुल। तो जो ये आधुनिक जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, अलाइड पावर की जीत हुई। उसके बाद जब अलाइड पावर की जीत हुई तो उन्होंने जो उनके अगेंस्ट दूसरा ग्रुप था, तो उन्होंने उनको दबाना शुरू करा। ठीक है, उनको और भी कमजोर करना शुरू करा। तो इसी सिलसिले में जो ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, जो जो ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है, जो मुस्लिम साम्राज्य हम कहें, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रियां आती है। तो ये भी हार गया। तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर भी अपमानजनक संधियां करी। जैसे उन्होंने किसके ऊपर, इटली जर्मनी के ऊपर किसकी संधि करी थी? उन्होंने वर्साई की संधि करी थी। ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा इलाका वर्साई का किसको दे दिया गया था? इन्होंने, फ्रांस ने छीन लिया था। इसके अलावा कंपेंसेशन पावर ली थी उन्होंने, उनसे क्या लिया था? हर्जाना लिया था, युद्ध हर्जाना लिया था। तो इसी तरह से खलीफा जो पोस्ट है, खलीफा एक हम कहें एक सबसे बड़ा पोस्ट होता था कि इसका रिलीजियस पोस्ट है। खलीफा इज अ रिलीजियस पोस्ट। कौन सी कम्युनिटी का? मुस्लिम कम्युनिटी का। तो मुस्लिम धर्म का जो सबसे बड़ा पद है वो खलीफा था। और जो वो व्यक्ति, जो खलीफा है, वो व्यक्ति कहाँ पे बैठता था? ठीक है, वो आपकी टर्की में वहां पे रहता था, वो तुर्की में। तो वो खलीफा की पोस्ट को खत्म करने के लिए, ठीक है, ये कि किस तरह की रिलीजियस सबसे बड़ी पोस्ट है, जो पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं उन सब का बड़ा ये हेड था। तो उस पोस्ट को खत्म करने के लिए फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या करा? उन्होंने कहा कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस खलीफा के पद को खत्म कर देंगे। तो इसी को रोकने के लिए, इसी के अगेंस्ट क्या चलाया गया था? खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। कौन सा मूवमेंट फ्रेंड्स? खिलाफत मूवमेंट्स। याद रखोगे, खिलाफत मूवमेंट्स। तो खलीफा आपको सबसे पहले समझा दिया है कहाँ पे हुआ था। आधुनिक जो टर्की है वहां पे वो रहता था। तो किसके खिलाफ उन्होंने करा था? जो आपकी अलाइड पावर थी, उनको कहा था कि नहीं, इस पद को खत्म मत करो। तो इसी सिलसिले में हमारे इंडिया में भी क्या, इस मूवमेंट को समर्थन देने के लिए अली बंधुओं ने, शौकत अली एंड मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो ब्रदर थे, अली ब्रदर। इन लोगों ने क्या करा? इंडिया में गांधी जी से और भी जो कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों से हेल्प ली कि खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं हम इंडिया में। कौन सा मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट। और इसमें हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है कि वो खलीफा के पद को क्या ना करे, खत्म ना करे। तो फिर देखते हैं हम, सबसे पहली बात इसमें कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, ये दो नाम आप याद रखोगे। इसी सिलसिले में गांधी जी ने उनको क्या दिया? समर्थन दिया। गांधी जी जानते थे कि ये बहुत अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिमों को पास लाने का।
ठीक है, उनको एक साथ लाने का और हिंदू मुस्लिमों की एकता को बढ़ाने के लिए क्या है, ये बहुत ही एक अच्छा क्या है, अवसर है। तो गांधी जी ने स्थिति को भांपा और उन्होंने उनको समर्थन दिया। किसको? अली ब्रदर्स को। उन्होंने कहा कि यस, हम आपको समर्थन देते हैं, लेकिन साथ में आपको भी हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ में ही चले थे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक जानते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया है, जो ये तुर्की है, जो आधुनिक तुर्की है, वहां पे खलीफा का जो है हेड रहते थे। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जा, इसके राजा को पूरी दुनिया में मुस्लिम लोगों का खलीफा मानते थे। ठीक है, मुस्लिम लोग इसको खलीफा मानते थे। खलीफा जो क्या है, खुद को धरती पर खुदा का प्रतिनिधित्व मानते हैं। इस्लाम की स्थापना लगभग 7वीं शताब्दी में किसने करी थी? पैगंबर मोहम्मद ने। उनके बाद जो उनके वंशज थे वो कौन थे? खलीफा थे। और मुख्य रूप से 15वीं से लेके और आपके 20वीं शताब्दी तक के बीच में कौन से किसका जो आपका ये आधुनिक ईरान इराक वाला या मक्का मदीना वाले क्षेत्र है, उस और टर्की वाला क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को खलीफा का पद दिया गया था। ठीक है, मिला था उन लोगों को। तो 1914 से लेके 1919 में मैंने प्रथम विश्व युद्ध वाली सारी घटना आपको मैं बता चुका हूँ। अब क्या, चूंकि जो टर्की था वो मित्र राष्ट्रों ने उनके साथ क्या करा था? क्रूर व्यवहार करा था। ठीक है, क्रूर बिहेव, जो मित्र राष्ट्र थे, अलाइड पावर थे, वो तोड़ना चाहते थे, शक्ति, विरोधियों की शक्ति को तोड़ना चाहते थे। तो इसी सिलसिले में उन्होंने किसकी संधि करी थी? आगे देखते हैं कौन सी संधि थी। इसके अलावा हम देखते हैं पूरी दुनिया में जो खलीफा के दूत थे वो गए और उन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है। क्या खतरे में? इस्लाम का वजूद खतरे में है। इसलिए इसी सिलसिले में वो भारत में भी आए और भारत में सर सैयद उन्हीं की पीढ़ी ने, अली बंदों ने एक खिलाफत समिति बनाई। और खिलाफत समिति किसने बनाई थी? मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल, हसरल मोहानी, ये सारे के सारे क्या थे? इसके सदस्य थे। किसके? खिलाफत समिति के सदस्य थे। आगे हम देखते हैं, इन्होंने 3 मांगे रखी अंग्रेजों के सामने। किन्होंने? खिलाफत समिति ने, कि पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का क्या हो? नियंत्रण हो। जो कंट्रोल हो वो किसका कंट्रोल हो? वो खलीफा का ही कंट्रोल हो। आगे इन्होंने दूसरी डिमांड रखी थी कि खलीफा के पास उतने क्षेत्र हों जो 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले उनके पास थे। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी उन्होंने डिमांड रखी कि जजीरतुल अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन पर गैर मुस्लिम कभी भी क्या न करे? शासन न करे। ये शासन वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत होना चाहिए? जो मुस्लिम लीडर है उन्हीं के अंतर्गत रहना होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में उन्होंने क्या करा था? गांधी जी से भी उन्होंने कहा कि हमें इसमें क्या दो? समर्थन दो। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि गांधी जी ने उनको समर्थन दिया। तो जिन्ना जो थे वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो गांधी जी को इस रूप में देख रहे थे। तो वो देख रहे थे कि गांधी जी संप्रदायवाद जो कम्युनल है उसको फैला रहे हैं। संप्रदायवाद, संप्रदायवाद क्या कहते हैं? हिंसा, संप्रदाय हिंसा फैला रहे हैं। कि जो गांधी जी हैं वो हिंदू और मुस्लिमों को बांटने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो जिन्ना इसके विरोध में थे। ठीक है, जिन्ना याद रखोगे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और कांग्रेस के भी सदस्य रहे और बाद में पाकिस्तान के लिए यही व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। तो 20 मई 1920 को सेवेरे की संधि के द्वारा टर्की का विभाजन कर दिया गया। जो आधुनिक टर्की है उसका सेवेरे की संधि 20 मई 1920 को हुआ था। और ये संधि बहुत ही अपमानजनक संधि थी, जिससे क्या हुआ? टर्की का विभाजन हो गया। उसके बाद मुस्लिम लोग और भी ज़्यादा क्या हो गए? भड़क गए थे। फिर खिलाफत समिति 20 जून को खिलाफत समिति ने क्या करा कि अंग्रेजी जो स्कूल हैं, जितने भी ब्रिटिशर द्वारा भारत में स्कूल खोले गए हैं, कॉलेज खोले गए हैं, या जो भी कोर्ट है, जुडिशरी है, न्यायालय है, उन सब का क्या करो? बाइकआउट करो, उनका बहिष्कार करो। ये किसने करा था? खिलाफत समिति ने इसी परिप्रेक्ष्य में आगे जाके किया था। फिर गांधी जी ने कहा कि जो टर्की के साथ संधि हुई है जो भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करेगा, नहीं तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने कहा जो टर्की के साथ संधि हुई है आप लोगों ने करी है, अंग्रेजों ने, वो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान करे जाएं जिससे भारतीय क्या हो? संतुष्ट हो, भारतीय मुस्लिम संतुष्ट हो। लेकिन ऐसा उन्होंने भी कुछ भी नहीं करा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं
1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की गांधी जी ने भी घोषणा कर दी थी। और साथ में कौन सा चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट भी आपके इसी सिलसिले में चल रहा था। ठीक है, फिर आगे हम इसमें कुछ और तथ्य देखते हैं कि भारत में इसके लीडर मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, और इसमें और थे आपके मुख्तार अंसारी, सैफुद्दीन किचलू। तो ये 5-6 मेंबर इसके मुख्य रूप से कौन थे, जिन्होंने भारत में खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो मोहम्मद 16 जो अंतिम खलीफा थे, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि कौन से अंतिम खलीफा थे उस टाइम पे वहाँ पे, तो मोहम्मद 6 नाम के व्यक्ति वहाँ पे उस टाइम पे खलीफा थे। लास्ट ऑटोमन सुल्तान्स एंड कैलिफ ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, जिस टाइम पे भारत में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। लेकिन हम देखते हैं मुस्तफ़ा कमाल पासा, जो मुस्तफ़ा कमाल है वो एक हम कह सकते हैं कि एक सैनिक कमांडर, उसने टर्की में क्या देखा, वो चाहता था कि अब एक नए टर्की की स्थापना की जाए, एक नए तुर्की की स्थापना की जाए, जो क्या हो, जो एक रिपब्लिक हो, ठीक है, जो एक सेकुलर कंट्री हो। तो वो खुद भी नहीं चाहता था, तो उसने फिर क्या करा, खलीफा के पद को इसको क्या करा, जो अंतिम थे मोहम्मद 6 नाम के खलीफा थे, उनको उन्होंने हटा दिया 1922 में। फिर 1922 से लेके 2 साल नाम मात्र के उनके वंशज रहे, और 1924 में जो खलीफा की पोस्ट थी, जो कैलिफ था, उसको क्या कर दिया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। तो खिलाफत मूवमेंट उसके बाद हम देखते हैं, उससे पहले भारत में असहयोग आंदोलन भी खत्म हो चुका था। तो खिलाफत मूवमेंट फिर 1924 में बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर कौन, मुस्तफ़ा कमाल पासा ने एक नए रिपब्लिक की घोषणा कर दी थी। और जो वहाँ पे अलाइड पावर थी, जो फ्रांस थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसको उसने क्या करा, युद्ध के द्वारा वहाँ से अपने टर्की से हटा दिया। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या खिलाफत मूवमेंट भारत में खिलाफत मूवमेंट के भारत में क्या क्या उसने भारतीय राजनीति पर प्रभाव डाला या असर डाला। तो हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट ने हिंदू मुस्लिमों को, क्योंकि उसने प्रथम बार मुस्लिम लोगों ने बड़ी संख्या में क्या करा था, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करा था, जिन्होंने हिंदुओं ने मुस्लिमों ने दोनों ने एक साथ क्या करा, आगे बढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो पहली बार एक ही मंच पर, ठीक है, एक साथ दोनों खिलाफत मूवमेंट भी चले और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चला, जिसमें हिंदू भी एक साथ आए और मुस्लिम भी एक साथ आए। पहली बात तो ये रही। फिर दूसरी बात हम इसमें ये देखते हैं कि जो लीडर थे हमारे, जैसे गांधी जी हो गए और भी लीडर हो गए, तो इन लोगों को भी लगा कि मुस्लिम लोगों को साथ में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी आंदोलन में अगर लीड करना हमें और उसको सफलतापूर्वक चलाना है, तो हमें मुस्लिमों को भी अपने साथ क्या करना पड़ेगा, मास मूवमेंट में मिलाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं इसमें कि जो खिलाफत समिति बनी, और उसने भी क्या करा था, जो गांधी जी के सिद्धांत थे उन बातों को अपने उसमें रखा था कि नॉन वायलेंस करना है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन करना है, ठीक है, जो गांधी जी ने उसमें रखा था, बाइकआउट करना है। इसके अलावा जो अली ब्रदर्स थे, उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, जो इंडियन आर्मी में उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जितने भी मुसलमान सैनिक थे, उन्होंने क्या करा, किनके कहने पर, अली ब्रदर्स के कहने पर उन्होंने क्या करा, सेनाओं का त्याग करा। ठीक है, अपनी आर्मी छोड़ी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, वहां से अपनी नौकरियां उन्होंने छोड़ दी। ठीक है, तो इसी सिलसिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, और आपके फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि और भी किसकी, बहुत सारे हिंदू स्कूलों की स्थापना होती है, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और भी बहुत सारे थे आपके, कहाँ पे, गुजरात में विद्यापीठ थे, आपके काशी में थे, ठीक है, आपके पश्चिम बंगाल में थे। सुभाष चंद्र बोस ने खुद क्या करी थी, वो प्रिंसिपल बने थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के। तो खिलाफत मूवमेंट 1924 में खत्म हो गया, खलीफा का पद खत्म हो गया। तो आई होप सो आपको ये छोटी सी बात क्लियर हुई होगी कि किस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट साथ में चला था, और गांधी जी ने भी इसको समर्थन दिया था, ताकि क्या, जो हिंदू मुस्लिम है वो एक साथ एक मंच पर आए। ठीक है, वो अलग बात है कि 1924 में जो कमाल पासा है, उसने क्या कर दिया था, खलीफा के पद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।